करते हैं। आध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की तरफ से आयोजित इस ध्यान योग शिविर में ऑनलाइन मेडिटेशन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोई भी गुरु भाई अगर नए जुड़े हैं कार्यक्रम में, उनको कुछ जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या कोई अनुभूति है जिसको सबके साथ शेयर करना चाहें, तो आपका मंच पर स्वागत है। पीके सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोगों को मैं अभी आश्रम का लाइव आपको दिखाना चाहता हूँ। जी गुरु भाई। जोधपुर आश्रम, बहुत सारे साधक हैं। पहले तो आप लोग गुरुदेव की तस्वीर देख ले। दिख रही सर? इसको स्पॉटलाइट कर दे आप गुरु भाई कर दिया है जी। थोड़ा सा पूरा नहीं दिख रहा है, पूरी नहीं दिख रही है गुरुदेव की तस्वीर। थोड़ा कैमरे को सीधा करें एक हाँ। मैं दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा। बहुत सारे साधक यहाँ पे हैं, थोड़ा सा समय दे, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो इतना आनंद आ रहा है, भजन सुना रहा था। बिटिया का ध्यान इतना जबरदस्त लगा कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। वो अंकल आपके भजन के माध्यम से मुझे इतना बढ़िया ध्यान कभी लगा नहीं था। ये है गुरुदेव की तस्वीर, दिख रही है सर साहब? गुरु भाई पूरी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा शायद सीधा करना पड़ेगा आपको मोबाइल के एंगल से किस एंगल से मैं इसको करूं? इसको थोड़ा सा हाँ, अब साइड वाली तस्वीर दिख रही है। हाँ, अब गुरुदेव की मूर्ति है वो अभी ठीक है। अभी थोड़ा साइड में दिख रहा है। अगर आप इसको थोड़ा और सीधा करेंगे कैमरे को, आप देखिए। हाँ अब दिख रही है गुरु भाई, बिल्कुल एकदम सामने है। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और यहाँ तो देखें बहुत सारे हाल में बहुत सारे साधक है। बहुत सुंदर है गुरु भाई। तो हमारा सौभाग्य है कि हम आज यहाँ पे आए हुए हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से। गुरुदेव का बुलावा आया, हम आ गए। और यहाँ पे बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जो सत्संग में भी जुड़ते हैं, वो लोग भी है। तो किसी और को बुलाए, आगे कार्यक्रम जारी रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। पीके सिंह जी गुरु भाई, एक अनुरोध है, अगर उनमें से कोई अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो साधक वहाँ जुड़े हुए हैं, अगर उनमें से कोई अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो आप कनेक्ट कर। पीके सिंह गुरु भाई कहाँ का बताया आपने? जोधपुर आश्रम। जी जी। रंगलाल जी गुरु भाई, अगर आप रेडी हो तो बताइए। सारे लोग ध्यान में बैठे हैं, किसको बुलाऊं मैं समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एक गुरु को हम इतना बढ़िया ध्यान लगा देंगे। सामने योगी क्रियाएं हो रही है। दिख रहा है? जी गुरु भाई दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। उनका ध्यान खत्म होता है तो उससे हम अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे अपने भूतों को बताए गुरुदेव से कब जुड़ी है। देख लीजिए हमारे योग के चमत्कार है। जी एक गुरु बहन आई है, आप उनका अनुभव सुने। जय गुरुदेव भाई। बोलिए। जय गुरुदेव भाई। आप बोले कोई दिक्कत। आने के बाद बहुत साक्षात आवाज आ रही है? जी गुरु, थोड़ी कट के आ रही है पर आ रही है। गुरु बहन की आवाज आ रही है? हाँ आ रही भाई। यहाँ
यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छे योग होते हैं भाई साहब, शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा फील होता है। अरे गुरु बहन का तो इतना जबरदस्त योग हुआ था कि ये तो 15 मिनट तक वो लुढ़कियां मार रही थी एकदम जमीन पे, और ऐसे लग रहा था जैसे हवा में अपने आप उड़े आपका जा तो रही दिख रहा था मैंने कोशिश की अपने आप को रोकने की, तो फिर वो कहाँ रुकता है बहन? खिड़की को यहाँ से बंद कर दे। जी गुरु भाई, आवाज नहीं तू थोड़ा उनका ध्यान से बाहर है। गुरु भाई आप क्या पूछ रहे थे? रंगलाल जी, गुरु भाई आप कुछ पूछ रहे हैं तो बताएं। गुरु बहन बोलने के तैयार हैं जी, गुरु बहन कहाँ से? अभी हमारी बागल थोड़ा सा परिचय दें। उनसे भी निवेदन करता। गुरु बहुत बहन आप अच्छा कहाँ फील से हैं? हुआ गुरु भाई। आप बहन का कहना है कि यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा ध्यान लगता है, इतना अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। मेरा शरीर बिल्कुल हवा टाइप हल्का हो गया है अभी ध्यान के बाद। जी जी गुरु भाई। हाँ तो देखा आपका ध्यान। पीके सिंह भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई जी। भाई साहब हो सके तो ऑफिस की तरफ जाके वाईफाई आप कनेक्ट कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया नेटवर्क होगा। वाईफाई? हाँ थोड़ा समय तो लगेगा थोड़ा मुश्किल है चीजें, बट कोशिश कीजिए नहीं आ तो रहा क्लियर। हाँ ठीक है लगा दिया। थोड़ा वॉइस ब्रेक करिए, चलेगा बट चलेगा। वो पासवर्ड क्या है मालूम नहीं है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। पासवर्ड मालूम है आपको? एक गुरु बहन हमारे बगल में है, उनको मैं बुला रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। अभी वो ध्यान से उठी है। मेरा निवेदन उनसे कि आप अपनी अनुभूतियों को शेयर करें। हमारे इस प्रोग्राम पूरे विश्व में जाता है यूट्यूब के माध्यम से। गुरु बहन जब थोड़ा रिलैक्स हो रही है। गुरु बहन जी से मेरा निवेदन है, चरण स्पर्श करके आ जाए गुरु बहन। हाँ यहाँ का नजारा ही गजब का है गुरु भाई जी, गजब का है। उसका वर्णन मैं करना थोड़ा सा समझता हूँ कि हम लोग सोच में आते हैं तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 मिनट देखने के बाद अभी भाई मैं आपको बताऊं, अजब सा नशा है, गजब की खुबारी में बैठ के गा रहा था। एक बिटिया को इतना जबरदस्त ध्यान होती है अंकल जी, तो मुझे पहली बार लगा है। चिल्ला करके तो साधना मिश्रा जी की बिटिया है, उनको इतना बढ़िया ध्यान लगा, बोलती पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। पीके सिंह भाई साहब, थोड़ी वॉइस ब्रेक कर रही है आपकी, शायद पंकज जी भी जुड़े हैं, तो उधर से ट्राई करते हैं एक बार उनको। पता नहीं दीजिए, एक दूसरी बार आ गई है। अच्छा थोड़ा सा अपने आपको ध्यान से जस्ट अभी ध्यान करके पूरा एकदम वो वेग वाला ध्यान था गुरु भाई। क्या हिल रही थी, क्या यौगिक क्रियाएं चल रही थी आपकी। हाँ जी। गुरुदेव की पादुका थी, वहां पे बैठ करके उस पादुका को गोद में रख करके रो रही थी। मैं देख रहा हूँ पिछले आधा घंटा 1 घंटे से, मतलब साधकों के साथ क्या क्या गुरुदेव के अनुभव हो रहे हैं। जी गुरुदेव की अनुकंपा है। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु बहन अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दें। गुरु बहन आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से मंजिता। अच्छा हाँ जी भाई, अब सब है नहीं गुरु जी के बारे में जो मैं पूर्ण रूप से बोल सकूं भाई, इतनी मेरी औकात नहीं। ध्यान लगता है गजब का ध्यान। मेरी दुनिया मेरे गुरुदेव है, मेरा सब कुछ मेरा गुरुदेव, सब कुछ मेरा गुरुदेव, सब कुछ मेरा गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव है और उस पे सब गुरु भाई और गुरु बहने पधारे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव से पहले की जो संध्या होती है उसका एक विशेष आनंद आता कल है। तो गजब की भीड़ आएगी मुझे लगता है। हाँ। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी किसी और को बुला लीजिए। जय गुरुदेव भाई साहब, जय या रुकिए, पीके सिंह भाई साहब, पीके सिंह भाई साहब एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप फोन को या तो रीस्टार्ट कर लें या एक बार बंद करके चालू करें, थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ पा रही है इधर। एक मिनट, हाँ मैं बंद करके वापस जुड़ रहा हूँ। जी जी। हाँ पंकज भाई साहब, जय गुरुदेव। पंकज भाई साहब आप हैं? हाँ पंकज जी है, गुरु भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। पंकज भाई साहब जय गुरुदेव। और यदि हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी क्या पोजीशन है? सही है अभी? हाँ सिंह साहब जय गुरुदेव। मेरा गुरुबन आपसे निवेदन है, अपना कुछ शेयर करना चाहेगी, कुछ अनुभव? एक और गुरुबन के पास आया निवेदन किया हूँ। जय गुरुदेव। आप छोटा थोड़ा सा संक्षिप्त सा विवरण देते हुए, अपना परिचय देते हुए। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम मंजू राजपूत है। मैं गुरुदेव से करीब थोड़ा सा तेज बोले। आवाज कम जा रही जी, मैं गुरुदेव से 30 साल से जुड़ी हुई। आवाज आ रही क्लियर? गुरु भाई थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है आवाज में, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं इधर। आवाज थोड़ा धीरे बोल रहे हैं इसलिए थोड़ा नहीं, कोई दिक्कत। जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज आ रही है? हाँ जय गुरुदेव जी। मैं गुरुदेव से करीबन 30 साल से जुड़ी हूँ। मेरा नाम मंजू राजपूत है और मैं बीकानेर से हूँ, दीक्षित। अभी जोधपुर रहती हूँ। मुझे बचपन से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी, जल्दी से जुकाम लग जाता था, डस्ट से एलर्जी थी और जैसे सर्दी का मौसम हो तो सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया पर नहीं फर्क पड़ता था। कभी ये एलर्जी रहती थी, मैं मिट्टी में काम नहीं करूँ या सर्दी जब बादल का कुछ ऐसा मौसम हो तो ये ऑटोमेटिकली हो ही जाता था। बचपन से कर ही रही थी गुरुदेव से, पर काफी टाइम से करने के बाद में मुझे जैसे हमारे में तो मिट्टी का काम होता ही है, तो सफाई करते थे तब मुझे पर्सनल पहले एडवांस में टेबलेट लेनी पड़ती थी और तब मैं सफाई का काम करता था। ये मेरी तकलीफ कब खत्म हुई मुझे खुद नहीं पता चला। मैं निरंतर अपना नाम जब ध्यान करती हूँ, करते करते काफी टाइम बाद में ये मौसम भी गया और भी हुआ। मैंने कहा नहीं, सांस लेने में अस्थमा की तकलीफ नहीं हुई, दवा की नहीं हुई, मुझे चढ़ाना पड़ता था ग्लूकोज वगैरह, ऐसा कुछ भी रहता था, फफारा लगाना था, उससे भी होता था। पीके सिंह भाई साहब एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो ऑफ कर दें और गुरु बहन की बात चलने दें, थोड़ी आवाज में क्लैरिटी आएगी। हाँ अब चालू रखें। हाँ चालू रखें आप। तो मैं अपना नाम जप और ध्यान करती थी। ध्यान में मुझे योगी क्रियाएं होती थी, तो मुझे ऐसा हल्का हल्का प्राणायाम भी होता था। और उस टाइम के बाद से मुझे अस्थमा कब चला गया मुझे खुद नहीं पता था। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु की कृपा है। काफी टाइम बाद में गौर किया तो पता चला कि मेरे अस्थमा की प्रॉब्लम थी और मैंने ट्रीटमेंट लिए, ठीक हो गई। ऐसी कई समस्याएं हैं जिसको गुरुदेव ने ठीक किया है। मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी, पूरे शरीर में ऐसे जी खुजली आती थी, ऐसे रहती थी। तो ट्रीटमेंट चल रहा था, बहुत ही लिया मैंने, देवी वगैरह का था वो भी किया था, पर नहीं ठीक हो रहा था उससे। और एलर्जी की मतलब मुझे परमानेंट एक ट्यूब या लेना ही पड़ता था। करीबन 10-15 साल इसका इलाज चला, उससे नहीं फर्क पड़ रहा था।
वही गुरुदेव का कब चमत्कार होता है पता ही नहीं चला, और मेरी कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी मुझे नहीं पता चला। अब मुझे स्किन की भी प्रॉब्लम नहीं है, गुरुदेव की महिमा का तो मैं कितना बखान करूं गुरु भाई, जितना करूं उतना कम है। और अभी भी मेरे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे राइट हैंड साइड में बॉडी में सिर से लेकर के पैर तक राइट हैंड साइड के सभी पार्ट्स में दर्द रहता है। तो वह अभी मैं जैसे ध्यान लगती हूँ, लगातार नाम जप और ध्यान करती हूँ ना कंटिन्यू पूर्ण विश्वास के साथ, तो मेरे मूवमेंट उसी पार्ट की तरफ होता है जिस तरफ मेरे रोग है, उस तरफ योगी क्रिया होती है। और पूरा विश्वास है कि दूसरे दिन वो भी ठीक कर देंगे, जैसे ये निकल गई वैसे वो समस्या भी ठीक हो ही जाएगी। अद्भुत कृपा है गुरुदेव की। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन आपकी ये सारी चीजें सुन के, और गुरुदेव के प्रति जो आपके भाव हैं, आप बिल्कुल गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पे बहुत अच्छा फील कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। पंकज भाई साहब आप आए हैं क्या इधर? वो मुझे फोन तो बाकी कहीं बाहर गए। अच्छा, सिंह साहब बाहर गए। ठीक है, ठीक है। जय बाहर गुरुदेव। गए, मुझे कॉल किया। जय जय गुरुदेव। मंजू मंजू गुरु बहन, वो आपके पिताजी गुरुदेव के क्लासमेट थे, वो वाली बात बताओ। आप कौन गुरु भाई बोल रहे हैं? मैं तो क्रांति चौधरी बोल रही हूँ, आपसे बात हुई थी ना एक दिन। कोई और बोल जयपुर रहा से है क्या? क्रांति। गुरु बहन जी अपना किसी और को ले लीजिए, बहन ने अपना वो कर लिया। जय गुरुदेव। सिंह साहब जय गुरुदेव। एक डॉक्टर क्रांति गुरु बहन पूछ रही हैं कि गुरुदेव इनके पिताजी के सहपाठी रहे हैं, तो थोड़ा जानना चाह रही हैं कि वो बात भी बताएं ये। वहाँ सभी गुरु भाई गुरुदेव की लीला में मस्त है। मेरे हिसाब से वहाँ हमारी पूरी बात नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप बताइए, बताइए क्या गुरुदेव की और आपकी जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे थे, कोई गुरु भाई या गुरु बहन थे? हाँ गुरु बहन अपनी डॉक्टर क्रांति गुरु बहन है, जयपुर से जुड़ती हैं। उनका ये बोलना अच्छा, है अच्छा। कि गुरुदेव आपके पिताजी के सहपाठी रहे हैं, वो कोई जो चीज है उसके बारे में डिटेल चाह रही है गुरु बहन की, यहाँ साझा करें आप। अच्छा, हाँ, क्रांति बहन गुरु बहन से मेरी बात हुई थी, अभी कुछ 15 दिन पहले बात हुई थी। ऐसी बातें करते करते पिताजी हमको जो कहा करते थे, वैसे मुझे वो थोड़ा थोड़ा याद है। पिताजी और गुरुदेव सहपाठी 10th में शायद साथ में पढ़े हैं दोनों, एक ही क्लास में। तो साथ में पढ़ने के बाद में, उसके बाद में जैसे स्कूल छूटा, उसके बाद में फिर गुरुदेव ने अपनी अलग लाइफ होगी उनके लिए, अलग, पिताजी की अलग। उसके बाद में कभी मिलना वगैरह नहीं हुआ, पर वो फेस तो याद ही रहता है कि मेरा सहपाठी रहा हुआ है। तो पिताजी भी रिटायरमेंट हो गए थे, शायद गुरुदेव ने भी रिटायरमेंट ले लिया था। मैं कहीं एक दुकान पे कोई हमारे परिचित हैं, उन्होंने बताया गुरुदेव के बारे में कि इस तरह से ये हैं गुरुदेव, और यहाँ पे दीपावत भवन में बीकानेर में दीक्षा देते हैं, तो आप ना उनसे मिलो। तो पिताजी ने कहा ऐसी क्या बात है, मैं तो देवी की उपासना करता हूँ और ज्यादा प्रत्यक्ष में विश्वास करता हूँ, कि चलो तो सही है। आप गंगाराम जी था उनका नाम, वो लेके गए थे गुरुदेव को, पिताजी को लेके गए थे, वहां से मिले और एकदम से सका एक दूसरे से मिले, और पिताजी ने पहचान लिया कि गुरुदेव, अरे आप, कि हाँ भाई मैं ही हूँ। पर अब वो ना मिलना है ना, वो
पहले तो मिले गुरुदेव से 2-4 बार, और पिताजी पहले तो गुरुदेव पहले दीक्षा नहीं देते थे, ऐसे कि आओ 4-5 दिन आओ, देखो ये किस तरह से विज्ञान कैसा है, इसको पहचानो, अच्छे से परख करो उसकी, उसके बाद में आपको दिया जाए। फिर अंदर से जुड़े पिताजी तो कहा कि मुझे गुरु नाम चाहिए, गुरु मंत्र मुझे भी दिए गुरुदेव, तो दिया, फिर प्रणाम वगैरह किया। तो लगभग हम उम्र ही है पापा जी की और पिताजी की। तो गुरुदेव ने ये कहा था कि ना वो दोस्ती वाला रिश्ता लगे, यहाँ तो आया तो वहाँ रिश्ता ये अलग रहेगा, यहाँ दोस्ती वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा। कि ठीक है जी गुरुदेव, वो तो है ही, आप मेरे परम पिता परमेश्वर हो। और पिताजी ने दीक्षा ली, उसके बाद में हम सबको दीक्षित करवाया। गुरुबेन, पिताजी का नाम क्या है? गुरुबेन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई साहब, आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि गुरुबेन के पिताजी का नाम क्या है? वो वापस आए। चलो मैं बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गए शायद। भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पंकज जी की आप और वाला फोन यूज करें, आवाज क्लियर नहीं आ रही है उधर से। जी भाई साहब, करवाता हूँ। हाँ जी। ये वो पूछ रहे थे आप पिताजी का नाम क्या, थोड़ा सा बात आगे बात। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय। हेलो हाँ, जय गुरुदेव गुरुबेन, जय गुरुदेव। हेलो। मैं ये कह रहा था कि पिताजी का नाम क्या है? हाँ जी, मेरे पिताजी का नाम मेघराज राजपुरोहित, बीकानेर से। ओके, ठीक है। गुरुबेन, खूब सानिध्य मिला होगा आप लोगों को गुरुदेव का। ऐसे पल और बताइए जो बहुत क्लोजली सानिध्य मिला आप लोगों को। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है भाई साहब हमारी? हाँ भाई साहब, अच्छा, जय गुरुदेव भाई साहब। कंटिन्यू कीजिए आप कार्यक्रम फिर, है ना। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है, और वहाँ का हम लोग फील कर सकते हैं कि जो भी गुरु भाई मतलब जिस भी सेंटर पे जाते हैं, और जो कार्यक्रम वहाँ का जो आनंद मिलता है, वो उसमें इतने आनंदमय होते हैं कि बाहर का इंटरफेयर इतना अच्छा नहीं लगता है उनको, और थोड़ा कुछ नेटवर्क का भी छोटा मोटा इश्यू रहता है अपना। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर क्रांति गुरुबेन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन रहता है डॉक्टर क्रांति गुरुबेन के पास, और मुझे ऐसा लगता है कि संपर्क भी बहुत अच्छे रखते हैं गुरुबेन, और चीज़ों को याद भी बहुत अच्छे से रखती है। तो गुरुबेन, गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ें हों जो आपने सुनी हो गुरुदेव से, गुरुदेव के आसपास की ऐसी कोई बात हो, या आपको लगता है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है इसका, थोड़ा जानकारी देंगी तो सबको अच्छा लगेगा गुरुबेन। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, मैं गुरु पूर्णिमा गुरुदेव के सानिध्य में हमने मनाई तो है, परंतु बहुत ही मतलब क्या करते थे उस टाइम, तो बहुत रिलैक्स रहते थे, ज्यादा से इम्पोर्टेंस शुरू में पता नहीं थी, तो होटल में रुकते थे, आराम से पहुंचते थे। और गुरु पूर्णिमा अधिकतर हम जब पहुंचते थे आश्रम में, तो गुरु पूर्णिमा का जो गुरुदेव का ध्यान जो होता था वो भी खत्म हो जाता था, इसलिए ज्यादा मतलब अच्छा अनुभव नहीं रहे। पर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, ये तो वेद व्यास जी जो है उन्होंने उनकी, अब मेरे को ये पता नहीं है कि उन्होंने अपने शिष्यों को उस दिन दीक्षा दी थी या उन्होंने उस दिन कोई अपने गुरु से दीक्षा ली थी, पर वेद व्यास जी से संबंध है इसका गुरु पूर्णिमा का। हाँ, गुरुदेव ये फरमाते हैं कि वेद व्यास जी ने आज के दिन से ही अपने शिष्यों को दीक्षा देना स्टार्ट किया था, जहां तक मुझे याद है। यदि मैं गलत हो तो कोई गुरु भाई करेक्ट करें इसमें।
और हाँ जी। बट ये चीज है गुरु बहन की, जिस दिन मतलब वहां पे जो माहौल रहता है, वहां पे जो गुरुदेव के सामने जब फिजिकली गुरुदेव ऊपर से मतलब अपने रूम से निकला करते थे और स्टेज पे आते थे, तो वो एक दृश्य मतलब एक आनंद देता था वो दृश्य। और फिर गुरुदेव आके अपनी सीट पे विराजते थे, और फिर गुरुदेव अपनी स्टाइल में ही जैसे सारे गुरु भाई खड़े हो जाते थे, ऐसे बोलते थे कि हाँ भाई ठीक है बैठ जाओ, सभी लोग गुरु भाई बैठ जाओ। और इसी दौरान जो योगिक क्रियाएं स्टार्ट होती है गुरु भाइयों में, जो आवाजें स्टार्ट होती है चीखने की, या योगिक क्रियाओं के दौरान जो भी चीजें होती है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती है वहाँ पे। कुछ गुरु भाई हैं वो तो वहाँ पे वो टेंट के खंभे लगे रहते हैं, उस पे ही चढ़ जाते हैं, है ना। और बड़ा ही मतलब बड़ा ही अच्छा वो रहता है, वो पूरा का पूरा दृश्य बहुत अच्छा रहता है। और हर गुरु भाई के दिल में ऐसा भाव रहता है कि बस केवल और केवल गुरु, केवल और केवल गुरु। और सेम वही चीज मैंने गुरुदेव के अंदर भी देखी कि गुरुदेव का असीम प्रेम मतलब उनके चेहरे पे झलकता था, इतना प्रेम झलकता था उनके चेहरे पे कि वो हर शिष्य से इतना गहन प्रेम करते हैं। कई बार उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे हैं कि मतलब एक होता है ना, जैसे हम भावुक होते हैं तो वो भी इसके साथ फील होता है कि वो भी भावुक परमपिता परमेश्वर भी अपने शिष्यों को देख के बहुत खुश होते हैं। और एक मतलब बड़ा मजा आनंद आनंद। कभी कभी भजन भी चला करते थे उस टाइम पे। एक सेकंड, ये कोई गुरु भाई हैं, कर ले प्लीज। रात नहीं मिली कुछ। सुशील जी भाई साहब म्यूट कर ले प्लीज, मैं कर देता हूँ। हाँ, जय गुरुदेव। तो वो दृश्य जिसमें जब भजन सुनाया गुरुदेव भी एक बार का दृश्य याद है मुझे। वो गुरु पूर्णिमा थी या 24 नवंबर था, बट कार्यक्रम था गुरुदेव का। तो एक भजन सुनाया वहाँ किसी गुरु भाई ने, गुरु भाई या जो भी वहाँ पे अरेंजमेंट होता था। फिर दूसरा उन्होंने सुनाया दो, फिर कुछ टाइम की वजह से ऐसा इशारा किया गया कि चलो आगे बढ़ते हैं। बट फिर गुरुदेव ने अपनी इच्छा जाहिर की कि भजन और सुनाया जाए। फिर एक और भजन और सुनाया गया, फिर और भजन सुनाया गया, 2-3 भजन और सुनाए गए गुरुदेव की इच्छा से। तो मेरा बोलने का मतलब है कि गुरुदेव पूरा आनंद आनंद देते थे, और गुरुदेव भी बिल्कुल उसी आनंद के अंदर हमें आशीर्वाद देते थे फुल, और सबको मजा आता था उसके अंदर। वो भी चीज याद आती है गुरुदेव की कि गुरुदेव जनरली ध्यान करने के आएंगे, फिर आने के बाद अपना ध्यान बोलेंगे गुरुदेव की भाई हाँ, थोड़ा सा अपना जो भी उनका विचार रखते थे, और उसके बाद में ध्यान चालू करवा देते थे कि ध्यान स्टार्ट करो 15 मिनट का। और जैसे 15 मिनट का ध्यान स्टार्ट होता है, और बड़ा मतलब कई बार मौका मिला है कि उस समय हम ध्यान नहीं करते, हम खड़ा रहने का मौका मिला है। तो उस समय का जो दृश्य है ना, जैसे स्वर्ग उतर आया वो धरती के ऊपर, वैसा दृश्य, केवल और केवल गुरु प्रेम, केवल और केवल गुरु प्रेम। हर गुरु भाई गुरु प्रेम में डूबा रहता है, हर गुरु भाई। तो और फिर जैसे ही ध्यान का समय पूरा होता है, और फिर एक साइड से गुरुदेव बोलते हैं कि स्पेशली इस दिन बोलते हैं गुरुदेव की जो भी व्यक्ति आया है जरूर खाना खा के जाएं, जरूर प्रसाद लेके जाएं। गुरुदेव का ये मैंने कई बार सुना है, मतलब जो भी आया है जरूर उनके खाने की व्यवस्था की गई है, खाना खा के जाएं। फिर सब लोग एक एक करके बोलते थे कि एक एक करके एक महिलाओं की लाइन लग जाए, एक तरफ पुरुषों की लाइन लग जाए, फिर गुरुदेव के चरण स्पर्श करना चालू करते थे। एक एक करके गुरुदेव का चरण स्पर्श करते रहते हैं, चरण स्पर्श करते एक एक गुरु भाई निकलते थे। ये समय बड़ा लंबा चला जाता था, क्योंकि अक्षर अक्षरतः इसके अंदर गुरु पूर्णिमा के अंदर अच्छी खासी भीड़ रहती है। तो जितने भी 8,000 10,000 20,000 गुरु भाई रहते थे, उन सबको एक एक करके आशीर्वाद गुरुदेव दिया करते, और फिर आगे बढ़ते रहते। सेम वही परंपरा अभी भी चली आ रही है कि गुरुदेव की चरण पादुकाएं रखी रहती है, गुरुदेव की फोटोग्राफ रखी रहती है, और हम लोग सब चरण स्पर्श करते हैं। तो गुरुबहन और जानना चाहूंगा आपसे, और फिर राज पुरोहित साहब को लेंगे, वो भी हैंड रेज कर रहे थे, आए और अपना विचार रखें। जय गुरुदेव। डॉक्टर क्रांति गुरुबहन कुछ और बताएं,
अच्छा लगेगा। हाँ जी। हाँ गुरु, दो तीन मेरे गुरु पूर्णिमा पे जो हम गए हैं गुरुदेव के 1-2 बार, मतलब तो गुरुदेव के खुद के तो अनुभव मेरे को ज्यादा नहीं पता, पर कि गुरुदेव कैसा, मतलब हम बहुत पीछे बैठते थे और है ना, मैं मतलब उस टाइम मेरे में श्रद्धा भी नहीं थी, तो मैं गुरुदेव से दूर से प्रणाम कर लेती थी, उस लाइन में भी लगने में जोर आता था मेरे को। क्यूरियोसिटी रहती थी, तो दूर से प्रणाम कर लेती थी। परंतु मेरे को 3-4 गुरु भाइयों के अनुभव बता देती हूँ मैं उस टाइम गुरु पूर्णिमा के टाइम के। एक तो हम लोग जब बैठे ध्यान कर रहे थे, तो हमारे पीछे एक लड़की थी, मतलब 20 साल की, और वो ध्यान चली गई और संस्कृत के श्लोक बोलने लग गई थी। मतलब संस्कृत के श्लोक उसके मुंह से लगातार निकल रहे थे। हमने उसका वीडियो भी बनाया था, वो डिलीट हो गया मेरे से। और ये तो ये मेरे ध्यान आ रहा है। फिर बाद में जब उसको होश आया तो पूछा कि तेरे को संस्कृत आती है? उसने कहा मेरे को नहीं आती है। और वो ध्यान के टाइम संस्कृत श्लोक बोल रही थी। और एक अनुभूति एक ये होता है कि जो ध्यान, जैसे गुरु पूर्णिमा का ध्यान खत्म हो जाता है और उसके बाद जो बरामदा है ना वहाँ का, जो हॉल के सामने बरामदा, वहाँ गुरु भाई बहन काफी बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। तो एक ग्रुप बैठा हुआ था, मैं भी उसमें जाके बैठ गई। तो मैंने पहले भी अनुभव शेयर किया था किसी गुरु बहन का, वो कोटा की थी, बहुत लंबी सी थी। उसके बाद मैंने वो कभी नहीं देखा। और उन दिनों मेरे पास फोन भी नहीं होता था, मतलब नंबर लेने की परंपरा भी नहीं थी एक्चुअल के अंदर, उसका नंबर भी सेव नहीं है। पर उसने एक बहुत जोरदार बात बताई थी कि वो गुरुदेव की बहुत ज्यादा महिमा गा रही, मतलब बता रही थी, और कह रही थी कि गुरुदेव, मतलब मैं एक बार हम लोग मैं ध्यान करके जो आंख खोली तो क्या देखती है कि उसके जो पितर थे ना, जो पितरों को मानते ना लोग, खूब सारे सहशरीर प्रकट हो गए थे उसके कमरे में। और बोले उन्होंने फूलों की बरसात की मेरे कमरे में। वो फूल अभी भी उसके मेरे पास हैं, कुछ फूल उसमें से हमने रख लिए थे। और उन पितरों ने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया, वो बोले कि जो तुम गुरुदेव की साधना करती हो उससे हम लोग मुक्त हो गए हैं, और है ना आप भी गुरुदेव मुझे अपनी कृपा बना के रखे हैं। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो लोग पितरों की पूजा करते हैं तो उसमें मतलब नहीं है, गुरुदेव की साधना से ऑटोमेटिक उनमें एनर्जी जाती है और मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत जोरदार था कि वो सहशरीर प्रकट होना बहुत बड़ी बात लग रही थी कि आंख खुली, आंख से उसके सहशरीर प्रकट होते खूब सारे पितर एक साथ। तो वो गुरु बहन अभी भी लगता है कभी सेशन में आया तो बताया बहुत अच्छा रहेगा, पर मुझे वो कोटा की मेरे ध्यान है। और तीसरा एक और याद आ रहा है कि हम जब बैठे थे ध्यान में तो हमारे पास में ही एक महिला बैठी थी, वो हनुमानगढ़ से आई थी। तो उसने बताया कि उसके जिठानी के या सास के शायद उसके इसका कैंसर था, लैरिंक्स होते हैं ना गले का, तो वो गुरुदेव के उससे ठीक हो गया था। और उसके हस्बैंड थे, वो वेटनरी डॉक्टर थे, और वो हरियाणा में पोस्टिंग है, मेरे को नहीं पता। तो उन दिनों साधना चैनल के लिए गुरुदेव का शायद साधना पे या जी कौन से शुरू में जब चालू हुआ था ना, जो इसके पुराना गुरुदेव का साधना और जी न्यूज। हाँ जी। तो फिर बाद में इकोनॉमिकली भी काफी पैसा की भी कमी हो गई थी आश्रम में। तो जब वो बताया, उसके हस्बैंड वेटरनरी डॉक्टर थे, वो कह रही थी मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे हैं कि उनका हनुमानगढ़ में या कहीं हनुमानगढ़ जिले में कहीं जमीन थी, तो है ना बोले उस जमीन को हम बेचेंगे और 40-50 लाख रुपए हम आश्रम में देंगे उसको चलाने के लिए। तो उससे भी मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रही थी, कितनी कितनी श्रद्धा है गुरु भाई बहनों के अंदर। ये 3-4 अनुभूतियां मेरे वहां बात करके याद है। और बाकी तो वहाँ का खाना वगैरह बहुत ही डिलीशियस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है, और सबसे चर्चा करना, ये सब याद आ रहा है। बिल्कुल, वहाँ जो भाव बनते हैं, मतलब हाँ बहुत अच्छे भाव बनते हैं गुरुदेव के प्रति। और सुबह से शाम तक एक से बढ़ के एक गुरु भाइयों के विचार सुनते रहते हैं, उनकी अनुभूतियां सुनते रहते हैं। तो मतलब हाँ पूरा माहौल इतना स्पिरिचुअल हो जाता है अंदर से और बाहर से। बाहर से तो गुरुदेव हमेशा रखते ही, बट अंदर से भी वो जो चेतना होती है वो गुरुदेव के प्रति बहुत आगे बढ़ाती है अपने को। बहुत बहुत जी। धन्यवाद गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा। और हाँ हमें आप इसी तरह से मार्गदर्शित करती रहें। और कुछ बोलना चाहें तो बताएं प्लीज आप। हाँ जी। अभी तो मतलब यहाँ वहाँ की एनर्जी मेरे को तो क्या है कि एक्चुअल में ज्यादा फील कम होती है, एनर्जी वगैरह या कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर एक बार हम गए थे, अभी 2019 को गए थे हम, 24 नवंबर को गुरुदेव की बर्थडे पे। तो वहां में देख रहे थे लोगों के ना जैसे शाम में मुद्रा लग रही है और ये सब हो रही है, वो लोग कहते हैं, हमारे पहली बार लगी हुई यहाँ पे ये। और एक सबसे आश्चर्य की बात ये होती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जब वहाँ आते हैं, मतलब आज का दिन है ना, जो भी गुरुदेव के
याद में जो फंक्शन मनाए जाते हैं वहाँ पे, गुरु पूर्णिमा हो चाहे 24 नवंबर हो, तो पहले दिन लोग आ जाते हैं, तो वो लोग इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, उतने श्रद्धा युक्त होते हैं कि फालतू की गपशप तो वहाँ होते ही नहीं है। आते ही वो ध्यान करने बैठ जाते हैं। ये वातावरण मेरे को बहुत अच्छा लगता है वहाँ का, कि हॉल में पहले दिन बहुत अच्छा चलता है। मतलब कि जैसे आएंगे, वो ग्रामीण क्षेत्र में लोग होते हैं, वो भी बैठ जाएंगे और उनकी इतनी अच्छी क्रियाएं होती है। किसी के सामने मुद्रा लग रही है, किसी कौन से मुद्रा लग रही है, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पहली बार लगी है ये मुद्रा। तो इसका मतलब वहाँ का वातावरण, तो हालांकि मैं फील नहीं कर पाती हूँ, पर मैं दूसरों को देखती हूँ तो उससे 100% विश्वास है कि वो बहुत वो फील करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। विनोद जी गुरुभाई ने हैंड रेज किया था, कृपया माइक जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव सबको। सर मैं छोटे छोटे से तीन बातें पूछना चाहता हूँ। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो गुड़गांव में कोई जो है गुरु पूर्णिमा पे कोई समारोह, कोई फंक्शन जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे कहीं पे? गुरुभाई एनसीआर का जो कार्यक्रम है वो ग्रेटर नोएडा में रखा गया है, परी चौक के पास, सेक्टर 36E कुछ है नंबर उसका। जी, गुड़गांव में नहीं है कोई? अच्छा, गुड़गांव में नहीं है कहीं पे? नहीं, गुड़गांव में नहीं है। ओके ओके, जी जी। अच्छा, गुड़गांव में जो ये साधक है, इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या? कोई दिल्ली एनसीआर के सारे ग्रुप भाई एक साथ ही हैं, आप भी हैं उसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ग्रुप भाई। ओके, जी जी। रंगलाल, ओके, रंगलाल जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। उसका टाइमिंग 6 बजे का है ना, शाम का, कल का? हाँ, शाम को 6 बजे रखा गया भाई साहब। अच्छा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। सर आप जो है नोएडा में रहते हैं क्या? भाई साहब मैं गुड़गांव में ही रहता था, अभी मैं गुड़गांव में नहीं हूँ, बट राजस्थान में ही हूँ भाई साहब। तो अभी आप गुड़गांव वापस आएंगे क्या? बताऊंगा भाई साहब, भी आऊंगा। ओके ओके जी। तो मेरे जो है बाकी जो है छोटे छोटे से सवाल थे कि जो आपके ये जो पीछे फोटो लगी हुई है, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने देखा है आश्रम वाले इस फोटो को गुरुदेव की, जिसमें ये गुरुदेव ने जो है हाथों को थोड़ा सा जोड़ रखा है आपस में, इस फोटो को वो बड़ी प्रेफरेंस देते हैं, बड़ी प्राथमिकता देते हैं। तो क्या इस फोटो की कोई विशेष इस फोटो पे विशेष ब्लेसिंग हो, इस फोटो से विशेष ब्लेसिंग मिलती हो, या इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस है क्या? करने से ध्यान क्या लगेगा क्या? एक तो ये सवाल था। हाँ, मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा कि गुरुदेव की हर फोटो सर्वश्रेष्ठ है, कोई डिफरेंस नहीं है गुरुदेव की फोटो में। ठीक है, किसी गुरु भाई, कोई गुरु भाई, क्योंकि जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है वो गुरुदेव की बॉडी के अंदर है भाई साहब, और बॉडी की जितनी भी फोटोग्राफ्स हैं, उनके शरीर की जितनी भी फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, सारी की सारी डिवाइन है। तो इस तरह का कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये उस समय जब गुरुदेव जब प्रचार किया करते थे उस समय की पुरानी फोटो है ये, तो अधिकतर ये फोटो तभी से चली हुई आ रही है, बट ऐसा नहीं है, बहुत प्रकार की फोटोग्राफ्स हैं अवेलेबल, तो सब में सेम ही इम्पोर्टेंस है। जी, अभी तो फिर मैं एकदम कुछ याद नहीं आ रहा। अभी अगर कुछ आएगा तो मैं पूछूंगा आपसे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज का जो टॉपिक है, और जो हम लोग सब गुरु भाई बात कर रहे हैं कि कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि ग्रेटर नोएडा से भी कोई गुरु भाई जुड़े हैं, या हाँ चोतमल जी भाई साहब कोई कोटा आश्रम से जुड़े हों, वहाँ हों, तो थोड़ा वहाँ का भी अपडेट संभव हो तो दे सकते हैं तो जरूर दें गुरु भाई। चोतमल जी भाई साहब कुछ है अपडेट है अपने पास कोटा के आश्रम का? आई थिंक भाई साहब रंगलाल भाई, एक बात और आ गई दिमाग में। हाँ भाई साहब। कि पता नहीं, मतलब मुझे शर्म सी आ रही है, फिर भी मैं कह रहा हूँ। देखिए, गुरुदेव जब शरीर में गुरु जब शरीर में होते हैं ना, तो मैंने ये देखा है कि जब गुरु शरीर में होते हैं तो जितने भी जो है वो शिष्य होते हैं, साधक होते हैं, वो गुरु के दर्शन करने आते हैं, उनके पैरों को जो है धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, है ना। एक आम प्रक्रिया मैंने देखी है कि जब गुरु शरीर में है तो वो कहीं कहीं से भी, दूर दूर से भी आएंगे और वो चरणों को धो के अपना
चरणामृत भी लेंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद भी लेंगे। अब हमें जो है हमारे गुरुदेव वैसे तो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी वो शरीर में नहीं है, तो हमें मतलब अपने घर में ही रह के कर सकते हैं या कुछ खास प्रक्रिया करनी चाहिए? मैं थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, आप बताइए प्लीज। भाई साहब मेरी ये इसके अंदर ऐसा रहता है कि गुरुदेव की तरफ से भी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम किसी भी आश्रम पे जाएं, किसी भी सेंटर पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो ये बिल्कुल 100% फ्रीडम है कि हम जैसा अपना मन अलाउ करता है, जैसा आपका दिल अलाउ करता है, वैसे आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये दिन पवित्र होता है, इसमें अपन जो गुरुदेव ने हमें एक ब्रह्मास्त्र दे रखा है, या गुरुदेव हर जगह पे हम हर गुरु भाई चर्चा करते हैं कि नाम जप करें, नाम जप करें, नाम जप करें। तो इस दिन आप विशेष इसको मतलब सच ऐसा गुरुदेव ने नहीं बोला हुआ है, बट यदि आपके दिल में आता है तो आप कंटिन्यूसली थोड़ा सीरियसली नाम जप बढ़ा दें अपनी साइड से, वो आपको अच्छा लगेगा। और शाम सुबह आप जो ध्यान करने की प्रक्रिया अपनी कर सकते हैं। ये सारा चीज गुरु भाई अपने पे डिपेंड करेगा। यदि आपके आसपास एक गुरु भाई, दो गुरु भाई, तीन गुरु भाई हैं, एक इकट्ठे आप ध्यान कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। केवल और केवल उसका उद्देश्य ये है, गुरुदेव ये बोलते हैं कि जब आप सामूहिक ध्यान करते हैं, थोड़ी चर्चा होती है, तो जो हमारे अंदर से एनर्जी होती है, वो एनर्जी जैसे ही हमारे अंदर से होगी गुरु भाई, तो एक पॉजिटिव एनर्जी का माहौल बनता है, उससे ध्यान थोड़ा बेहतर लगता है। बट मैं इन सब चीजों का आपसे ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी अपन बाध्य नहीं है, और गुरुदेव की स्पीच को भी आप रेफरेंस मान सकते हैं। कहीं पे जाना कंपलसरी नहीं है, केवल और केवल गुरुदेव यही बोलते हैं कि नाम जप करें, ध्यान करें, और अपने स्तर पे आप, अपने लेवल पे आप बना सकते हैं। जोधपुर जाने का और कोटा जाने का ये है कि क्योंकि हम लोग जब पुराने लंबे टाइम से ही गुरुदेव के पास जाया करते थे, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया करते थे, तो उस चीज के अंदर एक पॉजिटिव, वास्तव में ही पॉजिटिविटी रहती है। यदि अपन कहीं पे भी, जैसे मैं जोधपुर की बात करता हूँ, तो उस दिन इतने अच्छे विचार होते हैं, इतने अच्छा पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, तो उसका लाभ जिसको अपने लेवल पे लेना है वो जा सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है गुरु भाई कहीं भी, है ना। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी आपके लिए इजी हो गुरु भाई, उस तरीके से आप गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करें और उसका आनंद लें। जी गुरु भाई, बस लास्ट में मैं एक बात छोटी सी और रखना चाहता हूँ मंच पे, और पंकज भारद्वाज जी वगैरह और भी लोग अगर इस बारे में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, कि गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है। हाँ बिल्कुल, मैं गुरु भाइयों को इनवाइट करूंगा, इवन मैंने भी यही पॉइंट रखा है आज। गुरु भाई अपना हैंड रेज करें और एक एक करके इस बारे में विचार रखें। बहुत अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे ये भाई साहब ने क्वेश्चन किया है। जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव भाई साहब। गुरु पूर्णिमा दरअसल गुरुदेव स्वयं इसका जिक्र करते हैं कि गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है वो कैसे शुरू हुआ, और ये एक गुरु शिष्य परंपरा में बहुत बड़ा पर्व आता है, और इसका महत्व मतलब हर तरह से बहुत अधिक महत्व है इसका। हमारे एक ही ये पर्व है, और एक शिष्य के लिए शायद ये सबसे बड़ा पर्व होता है। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व होता है हमारे लिए होली दिवाली से भी ज्यादा मनाया जाने वाला उत्सव होता है। अब इसमें आप यूं समझो कि ये एक तरह से एक बहाना मानो या एक दिन मानो, जब गुरु मतलब शिष्य पे या शिष्य गुरु से एक तरह से आंतरिक रूप से एवं बाह्य रूप से भी कनेक्ट होते हैं। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा वो टेस्टिंग चल रही है म्यूजिक की, कल क्योंकि भजन चलेंगे तो शायद उसी की टेस्टिंग चल रही है। तो भाई साहब, मैं फिर से यह कहूंगा कि शिष्य कहीं भी हो पूरी दुनिया में, गुरु पूर्णिमा के दिन उसे गुरुदेव की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। एक प्रॉपर मतलब मानसिक पूजा कर सकते हैं या भौतिक भी कर सकते हैं, मतलब या फिर अपने
उस दिन कोई विशेष आप कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे प्रचार का कार्य गुरुदेव से बोल के, तो बहुत अधिक महत्व रहता है इसका। ये गुरुदेव ने स्वयं मतलब स्पीचेस में भी आप सुनते ही हो, काफी बार मेंशन किया है, और पहले भी बड़ा धूमधाम से मनाते थे। तो कहने का मतलब कि जैसे याद किया जाता है गुरु को विशेष रूप में, और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ये हमारा इसका एक परंपरा मान सकते हैं। आराधना की दृष्टि से भी इसमें मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि हमारी पॉजिटिविटी उस दिन चढ़ाव पे होती है काफी। यदि आपके गुरु में श्रद्धा है तो आपको एक विशेष उस दिन अनुभव होता है। परंतु सिद्धियोग के अनुसार हमारे लिए सभी दिन गुरु पूर्णिमा के तरह ही होने चाहिए, उतने ही महत्वपूर्ण होने चाहिए, और गुरुदेव में उतना ही प्रेम होना चाहिए, वैसे ही हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाके काफी अच्छा लग रहा है, काफी गुरु भाई बहनों से मिलने का अवसर मिल रहा है। तो ये भी एक कारण होता है कि हम पॉजिटिविटी में जाते हैं, उस तरह के माहौल में जाते हैं और अपने गुरु परिवार से मिलते हैं इस दिन। तो एक तरह का ये उत्सव होता है, सभी का मिलन समारोह भी कह सकते हैं, सभी शिष्यों का आपस में गुरु के साथ। जी चलिए, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। और भी गुरु भाई जो है इस पे थोड़ा बोलना चाहें जरूर बोलें। काफी अच्छा पॉइंट है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाना चाहिए। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, हाँ वैसे तो जो पंकज भारद्वाज जी ने बोला कि हर दिन ही गुरु पूर्णिमा मानना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है ना। और वैसे ये जो गुरु पूर्णिमा ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा बनती है उस दिन, जब अपने देसी महीने होते हैं ना हिंदू के, तो आषाढ़, कल से शायद श्रावण चालू हो जाएगा, तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा। और वेद व्यास जी ने इस दिन अपने शिष्यों को दीक्षा भी दी थी। और उसके अलावा अगर अपन थोड़ा साइंटिफिकली और सोचते हैं तो जो पूर्णिमा होती है ना, तो उस दिन चंद्रमा फुल मून होता है। तो जो जब चंद्रमा का और अपने माइंड जो मन होता है उसका बहुत ज्यादा संबंध माना जाता है। तो हालांकि अपने सिद्ध योग में गुरुदेव ने सब चीजों से अपना पिंडा छुड़ा रखा है, पर वैसे बाकी जो अपने संप्रदाय है ना, बाकी जो अपने धार्मिक संप्रदाय अलग अलग जो पंथ है, उनमें इसको बहुत ज्यादा महत्व मानते हैं कि पूर्णिमा का उपवास करो और उस दिन खूब नाम जप करो। तो उसका सब चंद्रमा से संबंध मानते हैं कि चंद्रमा फुल मून होता है, चंद्रमा का डायरेक्ट कनेक्शन अपना मन के ऊपर होता है। जैसे कि जो ये ज्वार मारते आते हैं वो भी फुल मून के दिन ज्यादा आते हैं, जो समुद्र होता है ना, तो इसका मतलब वो उसकी जो किरणें होते हैं फर्क पड़ता है। तो अगर उस दिन हम खूब साधना करते हैं तो वो नाम जप वगैरह उसका इफेक्ट अच्छी तरह से अपने मन के ऊपर होता है। जब मन शांत होगा तो सब, ये साइंटिफिकली बता रही हूँ मैं, हालांकि गुरुदेव वाला तो बेस्ट है। तो और फिर आषाढ़ मास की पूर्णिमा जो होती है उस दिन हो सकता है कि कुछ और इसका इफेक्ट अच्छी तरह से होता हो अपने माइंड के ऊपर। तो अगर अपन उस दिन गुरुदेव के सानिध्य में रहेंगे, उस वातावरण में रहेंगे, साथ में नाम जप भी करेंगे, तो और बहुत अच्छा फर्क पड़ता होगा अपने मन के ऊपर। जब मन शांत होगा तो फिर अपना शरीर भी अच्छा रहेगा और अपने आध्यात्मिक रास्ता और प्रशस्त होगा। ये साइंटिफिकली थोड़ा मैंने बताया। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच गुरु बहन, बहुत अच्छा बताया आपने, काफी डिटेल बताने की कोशिश की। और भी कोई गुरु भाई इस पे बोलना चाहें? अभी समय तो हो गया है आज का अपना, शॉर्ट में ले सकते हैं, अपना हैंड रेज करें। आज तो जो है स्पेशल दिन है, थोड़ा सा लंबा चलना चाहिए सेशन। भाई साहब विनोद जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने अधिकतर गुरु भाई प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं, जोधपुर में भी, कोटा में भी, ग्रेटर नोएडा में भी, बिल्कुल। बट आप बताएं, गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्टिसिपेट करें, तो अपन 2 मिनट 5 मिनट और ले सकते हैं आगे। आप ही बताएं भाई साहब, काफी अच्छे सवाल होते हैं आपके, गुरुदेव की तरफ आपका झुकाव कैसे बढ़ा, किस दिन से बढ़ा, और ये बताएं आप विनोद जी भाई साहब। देखिए अभी अभी किसी ने हैंड रेस किया है, पहले उनको ले लीजिए। दीपू भैया आए प्लीज।
अच्छा, दीपाराम भाई साहब। दीपाराम जी। हाँ जी, हाँ जी। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चर्चा चल रही है, तो थोड़ा मैं इसमें ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा यही बताऊंगा। आवाज आ रही? आ रही है भाई साहब, आ रही है। गुरु तो धरती पे बहुत गुरुदेव मिले हैं और हमने भी बनाए हैं। सब गुरुदेव ने खाली मंत्र दीक्षा सभी गुरुदेव देते हैं, लेकिन गुरु के मंत्र का मतलब क्या होता है वो सिर्फ हमारे गुरुदेव ने ही बताया है। और आज हम जितने भी गुरु भाई बहन हैं इस रास्ते पे चल रहे हैं और जो गुरुदेव ने बताया वो हमको मिल रहा है। तो दिन ब दिन अपने लोगों की संख्या है जो बढ़ती जा रही है। बाकी तो गुरुओं के जहाँ पे कोई प्रवचन होता है वहां पे हजारों की भीड़ होती है, लेकिन गुरु मंत्र भी देते हैं, गुरु दीक्षा भी देते हैं, और हमने भी ली और कई जगह से और भी ली है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्यों गुरुदेव ने कहा कि मुझे अच्छी तरह से पता है उनके कोई गुरु नहीं है। ये बात सच है, हमारे गुरुदेव के गुरु थे और वो मंत्र शक्ति हम सब लोगों में अभी अभी काम कर रही है। अपन काय को मानते, हम भी तो नहीं मानते थे, लेकिन गुरुदेव ने ये रास्ता बताया है। तो और गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो अपने लिए तो जो जितने भी गुरु सिद्ध योग में जुड़े हैं उन गुरु भाई बहनों के लिए दिवाली से भी ऊपर है। दीपावली की जैसे पूजा करते हैं, अमीर भी करते हैं और गरीब भी करते हैं, लेकिन बिना मेहनत के किसी के घर में लक्ष्मी आती नहीं है। पूजा तो सभी करते ना, पूजा सभी करते ना। अमीर पैसों से पूजा करता है और जितना गरीब आदमी होता है वो दिल से पूजा करता है, लेकिन उसकी मेहनत उतनी है, तो मेहनत के हिसाब से उनको मिलता है और अमीरों को उससे ज्यादा मिलता। पूजा तो सभी करते हैं। इसी प्रकार अपने जो गुरुदेव ने ये मार्ग बताया है, ये मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमको मिल रहा है, किसी को धन मिल रहा है, किसी को रोग मुक्ति मिल रही है और किसी को आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है। वो अपने आप को समझ लिया कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये चीज मेन है इसमें। गुरुदेव ने कहा है आपसे इंट्रोडक्शन करूंगा तो ये अपने समझने वाली बात है कि हम कौन है, कहाँ से आए और कहाँ जाना है। गुरु भाई, आपने बताया कि जो ईश्वर का प्रत्यक्ष रियलाइजेशन जो करवाते हैं या जो प्रैक्टिकल मेथड देते हैं वो केवल गुरु सियाग सिद्धि योगी देता है। वास्तव में बिल्कुल सत्य है। ईश्वर को जानने के लिए हर इंसान प्रयास कर रहा है, हर इंसान प्रयास कर रहा है। ईश्वर क्या है जानने की इच्छा भी रखते हैं, जिज्ञासु भी हैं। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि धार्मिक कार्यक्रमों में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि जिज्ञासा है उनके अंदर। इतनी भीड़ रहने के कारण यही कि जिज्ञासा है, बट जिसको सही मेथड मिल जाता है वो पार पड़ जाती है उसकी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि सच्चे गुरु का मिलना बहुत जरूरी है, वही आपको उस द्वार तक पहुंचाता है। तो वो पूज्य गुरुदेव वही तरीका बताते हैं, वही प्रैक्टिकल मेथड बताते हैं। कोई कथा नहीं बताते, कोई प्रवचन नहीं बताते। और यही कारण है कि ये जो गुरु भाइयों की संख्या है, इतना इजी मेथड है। आई थिंक मल्टीप्लाई हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। मैं ये बोलूंगा कि कोई कमी नहीं है गुरु भाइयों की। इतने गुरु भाई जुड़ रहे हैं गुरुदेव से, इतने जुड़ रहे हैं। जब गुरुदेव पहले बोला करते थे कि मेरे करोड़ों शिष्य हैं, तो अभी तो पता नहीं कितने करोड़ हो गए होंगे। ऐसा लगता है गुरु भाई कि ये जो टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है ये सब गुरुदेव के चरणों में अर्पित है। आज व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, आपका ट्विटर है, सबसे गुरु भाई जुड़ रहे हैं। तो सिंपल वे में उनके घर पे ही गुरुदेव पहुंच गए ना। गुरुदेव ये बोलते हैं कि हर एक वास्तव में गुरु शिष्य जो गुरुदेव बोलते हैं कि गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं। तो वो गुरु अपना कार्य कर रहे हैं कि हर एक घर में पहुंच रहे हैं। अब करे ना करे उसका भाव है, बट मुझे लगता है कि अधिकतर घरों में गुरुदेव पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, इतना ही कहना था। और बाकी जो गुरुदेव की शक्ति के बारे में, गुरुदेव के रहते हुए मैंने बहुत वीडियो देखे हैं, योगी क्रिया बहुत होती थी। तो एक दिन मेरे मन में आया, मैंने कहा अब तो गुरुदेव तो है नहीं, प्रचार प्रसार भी करते हैं, लेकिन पता नहीं अब वो पावर शक्ति इतनी काम करती कि नहीं करती। फिर एक दिन फेसबुक पे वीडियो आया था मेड़ता का वीडियो देखेंगे फेसबुक पे, तो वास्तव में वही काम कर रहा है, शायद उससे भी ज्यादा काम चल रहा है। और एक अपने उमेश सिंह जी गुरु भाई हैं जो जोधपुर के ही हैं, आश्रम के पास ही रहते हैं। तो गुरुदेव ने अपने सशरीर रहते हुए ही उन्होंने उनसे तस्वीर का काम चालू करवा दिया था पहले ही। उनके भी वीडियो मैंने एक बार शेयर किया था। जो उमेश सिंह जी अभी कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो गुरुदेव के ने अपने जीते जी
तस्वीर से काम चालू करा दिया था और वो का वही सिस्टम चलता था वहाँ तस्वीर में। तो अभी गुरुदेव तो वो बोलते ना आपके अंदर बैठा, तो वो तो अंदर बैठे हैं, अब खाली हम लोगों को में क्या है। अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ 18-20 महीने से वो योगी क्रियाएं हो रही है, लेकिन अब क्या पता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव से एक ही बात कहता हूँ, गुरुदेव आपने कहा है 2 काम तुम करो, बाकी का काम मेरा। तो मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, गुरुदेव से यही कहता, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, बाकी का काम आपका आप जानो। जी जी जी, इतना ही कहता था, इतना ही कहना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी विनोद भाई साहब, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। आप देखिए, बस जुड़ने वाली जो बात है वो तो देखिए सब एक ही बात कहते हैं। मैं भी वही बात कहूंगा कि शिष्य जो है गुरुदेव को नहीं ढूंढता, गुरुदेव ही ढूंढ लेते हैं। तो और जो है जब सही वक्त आता है जब भी गुरुदेव पकड़ते हैं। 2019 में मैंने YouTube पे, भाई साहब हो जी सके तो वीडियो ऑन कर सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पॉसिबल है तो इजीली। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी भाई तो साहब। बस वही बात है कि 2019 में भी मैंने YouTube पे कोई वीडियो देख लिया था गुरुदेव का, और उसको निकाल के सेव भी कर दिया था व्हाट्सएप में कहीं पे, लेकिन उसके बाद कुछ भी आगे नहीं किया। तो जो है जब सही वक्त आता है तो उसके बाद 2020 में फिर जाके मैंने थोड़ा बहुत शुरुआत करी। और शुरू में तो मैं बड़ा वह भी कह लीजिए, तो मैं रिसर्च ही करता रहा, लोगों से बातचीत करता रहा। एक डॉक्टर अशोक चौधरी हैं, उनका मैंने देखा वीडियो, तो वहां पे मैंने कमेंट किया डॉक्टर अशोक चौधरी को। मैंने कहा कि आप तो मेडिकल साइंस को मानने वाले आदमी हो, आप कहाँ इन चक्करों में पड़े हुए हो, और अपना नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर। तो फिर उन्होंने, वो तो फॉलोवर थे, तो उन्होंने फिर मेरे को कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत समझाया। फिर भी उसके बाद भी मैं रिसर्च करता रहा, कई लोगों से बातचीत करता रहा। लेकिन फिर बाद में जो है पकड़ लिया गुरुदेव ने। तब से तो धीरे धीरे जो है ना वो सारे कर्म कांड भी छूट गए, और बड़ा आनंद आ रहा है फिर तो। अब तो बस गुरुदेव की बातें सुन के कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है कि गुरुदेव कैसी कैसी बातें कहते थे। गुरुदेव की उस बात पे जो है ना, मैं तो मतलब पागल कह लीजिए मुझे। मैं कहता हूँ गुरुदेव आप जो जाट थे ना, आप सही थे, बिल्कुल जाट, एक जाट ही बात कह सकता है ऐसी। गुरुदेव कहते थे मैं जो है क्रियात्मक रिजल्ट मिलेंगे आपको, मैं कोई कथा बांचने नहीं निकला हूँ। तो गुरुदेव ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि मैं कथा बांचने नहीं निकला हूँ। तो मैंने कहा ये गुरुदेव सही बात है, आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। और कभी कभी कह देते थे भाई देखो एक साधे सब सदे, वेरी फ्रैंक। तो बड़ी मजेदार बात है गुरुदेव की, हम सब जो है जानते हैं, सब आनंद लेते हैं। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा विनोद जी भाई साहब, थैंक यू। और कोई गुरु भाई बोलना चाहें तो स्वागत है गुरु भाई आपका, हैंड रेज करें, नहीं तो हम गुरुदेव के कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करेंगे। कल सुबह 10 बजे लिंक सभी को मिल गया होगा। कल सुबह 10 बजे सारे कार्यक्रम का लाइव होगा यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पे आप लोग अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं गुरु भाइयों बहनों को। हिंगू भाई साहब को लेने से पहले चोतमल भाई साहब आपका स्वागत है, फिर हिंगू भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पे गुरु महिमा और गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बात चल रही है, तो एक चीज में थोड़ा सा सुनने के बाद एक और जोड़ना चाहूंगा कि आज के दिन यानी गुरु पूर्णिमा कल जो है, तो गुरुदेव स्वयं बताते थे कि महर्षि वेदव्यास ने इस दिन अपने शिष्यों को जो है दीक्षा देना आरंभ किया। साथ ही साथ वेद व्यास की जयंती के रूप में यानी इनका जन्म भी गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ, वेद व्यास जी का जन्म। दूसरा गुरुदेव जो है कोई भी गुरु जो अपने शिष्य को दीक्षा देता है, तो दीक्षा देने का तात्पर्य उसमें मानवता यानी अराजकता न फैले, समाज सही व्यवस्था चले, एक सुनागरिक बने। और उससे भी आगे बढ़कर जो हमारे गुरुदेव है वो कहते हैं कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। यानी गुरुदेव तो ऊर्ध्वगमन कराते हुए चित्त शक्ति को जगा के एक पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को नई दिशा दे रहे हैं। यानी मानव जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है उस ओर बढ़ा रहे हैं।
तो हमारे गुरुदेव का इस गुरु पूर्णिमा पर और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। और वैसे प्रथम गुरु के रूप में वेद व्यास को देखा जाता है, लेकिन हमारे गुरुदेव तो अखिल ब्रह्मांड के गुरु हैं और समर्थ सदगुरुदेव हैं जो कि मानव में रूपांतरण ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से नई दिशा, नया समाज, नई संस्कृति, गुरुदेव ने कहा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनेगा, तो वो कार्य गुरुदेव द्वारा हो रहा है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा कल मनाई जा रही है वो हमारे लिए और ज्यादा महत्व रखती है और मानव में प्रत्येक मानव रूपांतरित हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी जानकारी दी चौथमल भाई साहब। आज के दिन ही वेद व्यास जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और जन्म दिवस है ये हमें आज पता लगा। बहुत बढ़िया गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और हिंगू गुरु भाई से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे आज अपना 2 मिनट का बखान करें और फिर गुरुदेव का इस कार्यक्रम को चरणों में अर्पित करें। हिंगू गुरु भाई, थोड़ा गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे आपकी काफी यादें रही हैं गुरुदेव के साथ, थोड़ा जिक्र कीजिए। सभी को गुरु पूर्णिमा की एडवांस में शुभकामनाएं है। और ये जो गुरु पूर्णिमा है तो गुरुदेव अपने परम शिष्यों को दिव्य चेतना का बारिश बहाता है। तो मीन्स दिव्य चेतना दे रहा है। जब गुरुदेव आपको दर्शन दे रहा है ना शिष्य को, तभी दिव्य चेतना का बारिश दे रहा है। तो मीन्स ये सभी को गुरुदेव डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। वास्तव में तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात है ना। तो गुरुदेव सभी शिष्यों को गुरु पूर्णिमा में ज्यादा से ज्यादा शिष्यों को डिवाइन चेतना में ट्रांसफर करने की बात है उसका। तो बहुत अच्छी बात है एकदम गुरुदेव की। तो गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव ज्यादा से ज्यादा शिष्यों पे अपनी दिव्य चेतना का बारिश बहाता है। मेरा हिसाब से बहुत बढ़िया है ये तो ये गुरु पूर्णिमा इसीलिए मनाते हैं। ये तो बाहर तो गुरुदेव बोलते हैं ये तो सब कर्म कांड है, भेंट चढ़ाना ये सब करना, ये तो बाहर का कर्म कांड है। ये तो अंदर से झुकने की बात बोला है ना गुरुदेव कि आप मुझे अंदर से झुक जाओ, सारा कुछ अंदर से मिलेगा। तो गुरु पूर्णिमा में भी अंदर से अपने को झुकना है, अंदर से प्रयास करना है। क्योंकि गुरुदेव आपको दोनों को अंतरात्मा से कनेक्ट होना है। तो रियल में वही गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है गुरुदेव तुम एक हो जाना चाहिए। एक ही का नाम परमात्मा, वही गुरुदेव ही सब कुछ है, परमात्मा वही है, सब कुछ कृष्ण भगवान है, दादा गुरुदेव है, सब कुछ एक ही परम सत्ता का विराट रूप है और कुछ है ही नहीं। तो ये गुरु पूर्णिमा बहुत महत्व का है। तभी गुरुदेव अपने शिष्यों को बहुत आशीष दे रहे हैं, एकदम दिव्य चेतना का आशीष। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा भाई साहब, हिंगू भाई साहब, आनंद आ गया। आपके जो विचार हैं हमेशा ईश्वर की तरफ आराधना को बढ़ाने वाले विचार होते हैं और एक टॉप लेवल का डिस्कशन कि वास्तव में ही भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है या गुरुदेव की इच्छा क्या है इस आराधना को लेके, वो आप बयां करते हैं। सब गुरु भाइयों को बहुत प्यारा लगता है आपका डिस्कशन। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु भाई। नहीं, इसलिए वास्तव में तो गुरुदेव तो बोला ना कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ए क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, ए क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो गुरुदेव बोलता मेरा काम हुआ है तो सही है ना, सबको डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करने को आया गुरुदेव तो। और गुरु पूर्णिमा में सब लोग जमा होते तो जो चेतना का विस्तार बहुत बढ़ता है। कल अभी जोधपुर में सभी आश्रम में चेतना का विस्तार एकदम ज्यादा हो जाएगा, एकदम सभी को लाभान्वित करेगा एकदम। ये चेतना का विस्तार गुरु पूर्णिमा में दिव्य चेतना का विशाल रूप में विस्तार पूरा विश्व में छा जाना चाहिए गुरुदेव का विस्तार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रिक्वेस्ट करूंगा गुरु भाई की कोई और गुरु भाई बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो हम कार्यक्रम का फिर गुरुदेव के चरणों में अर्पित करेंगे। कोई गुरु भाई बोलना चाह रहे हैं प्लीज? शर्मा साहब प्लीज, स्वागत है आपका। केसी शर्मा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज? जंगलाल भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। नहीं, मैं तो क्या है जयकारा लगाने के लिए स्पीकर ऑन किया था और मुझे बहुत आनंद आया और बस हिंगू भाई ने जो कहा मैं तो भाव विभोर हो गया सुन करके।
और बस ये हाँ कल बिल्कुल जयकारा जो है लगाएंगे अभी। ग्रेटर गुरु भाई ग्रेटर साहब, हाँ जयकारा की बिल्कुल रिक्वेस्ट आ रही है गुरु भाइयों की, कार्यक्रम को तीसरी करके और जयकारा लगवाएं। हिंगू भाई साहब, रिक्वेस्ट रहेगी कि कार्यक्रम का समापन करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। की जय हो। जय हो।